सऊदी अरेबिया जो काफी हवा में उड़ रहा था उसकी वाकई में लंका लगने वाली है, क्योंकि भारत के साथ आ गया है अमेरिका और दोनों देशों ने मिलकर सऊदी अरेबिया के खिलाफ एक बहुत ही मेजर स्टेप उठाने का फैसला कर लिया है। कोविड-19 के समय क्रूड ऑयल की डिमांड जब बिल्कुल जीरो हो गई थी, तब सऊदी अरेबिया भारत समेत सभी ऑयल इंपोर्टर्स के आगे हाथ जोड़कर खड़ा हो गया था, लेकिन आज उल्टा हमें ही आंखें दिखा रहा है। ये चीज तो हम आपको कई महीनों से बता रहे थे कि सऊदी अरेबिया समेत मिडिल ईस्ट के ओपेक देशों ने एक साथ मिलकर क्रूड ऑयल की प्रोडक्शन में कटौती करके आर्टिफिशियल तरीके से डिमांड बढ़ाकर प्राइसेस को काफी हाई करके रखा है, जिसके चलते दुनिया भर की इकोनॉमिक कंडीशंस काफी नाजुक बनी हुई हैं। क्योंकि अगर इंडस्ट्रियल यूज को साइड पर भी रखें तो ऑयल ट्रांसपोर्टेशन में काफी बड़ा रोल प्ले करता है, जिसके कारण आम लोगों से लेकर बड़ी बड़ी कंपनीज और सरकारों तक का बजट बिल्कुल खराब हो जाता है। भारत ओपेक देशों से काफी समय से रिक्वेस्ट कर रहा था कि ये सब देश क्रूड ऑयल की प्रोडक्शन में कटौती करना बंद कर दें, ताकि प्राइसेस थोड़े डाउन आ जाएं और इकोनॉमिक रिकवरी में सभी देशों को थोड़ी सहायता मिले। लेकिन इन्होंने उल्टा भारत का ही मजाक बनाते हुए कह दिया था कि जो लॉकडाउन के समय भारत ने सस्ता क्रूड ऑयल परचेज करके स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स में भरकर रखा है, भारत उसी को यूज कर ले। हमने एक तो उस समय जब क्रूड ऑयल की डिमांड बिल्कुल जीरो थी, पूरी दुनिया में लॉकडाउन लगा था, इनसे क्रूड ऑयल परचेज करके अपने रिजर्व्स भरे, जब इनके पास दुनिया भर में और कोई भी बायर नहीं था और दुनिया का कोई और देश इनसे क्रूड ऑयल परचेज नहीं कर रहा था। लेकिन ये उल्टा भारत को ही आंखें दिखा रहे थे। लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो भारत और दुनिया भर के देश क्रूड ऑयल के ऊपर अपनी डिपेंडेंस को कम करके अल्टरनेट सोर्सेज पर ट्रांसफर हो ही रहे हैं, लेकिन वो थोड़ा लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। और बस भारत ही नहीं, अमेरिका, जापान और चाइना समेत और भी कई देशों ने इनसे प्रोडक्शन में आर्टिफिशियल तरीके से कटौती करके क्रूड ऑयल के प्राइसेस को बढ़ाने के लिए मना किया था, जिसके बाद अब अमेरिका और भारत फाइनली एक बहुत ही बड़ा स्टेप उठाने जा रहे हैं। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन पर द इकोनॉमिक टाइम्स के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक अमेरिका की रिक्वेस्ट के ऊपर भारत अपने स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व्स को रिलीज करने जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका ने भारत को एक प्रपोजल दिया था, जिसके तहत क्रूड ऑयल के जितने भी मेजर बायर्स हैं, ये सभी देश एक साथ मिलकर ओपेक और उन देशों से क्रूड ऑयल परचेज करना कुछ समय तक बिल्कुल बंद कर देंगे जिन्होंने आर्टिफिशियल तरीके से प्रोडक्शन में कटौती करके रेट बढ़ा दिए हैं। तब तक के लिए हमारी जो भी क्रूड ऑयल की जरूरत होगी उसको पूरा करने के लिए हम अपने अपने स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स में पड़े क्रूड ऑयल को इस्तेमाल कर लेंगे, ताकि इन सभी अरब और ओपेक देशों को सबक सिखाया जाए। क्योंकि जब पहले की तरह एक बार फिर से क्रूड ऑयल की डिमांड बिल्कुल नीचे चले जाएगी तो इन सबको फिर से एक बार घाटा होगा। भारत, चाइना और अमेरिका समेत इन सब देशों को अपने ऑयल रिजर्व्स में से कितना क्रूड ऑयल निकालना है और क्या टाइमिंग्स रहने वाली हैं, ये अभी भी इन सब देशों के बीच में डिसाइड हो ही रहा है। क्योंकि ये सब एक तालमेल के साथ कलेक्टिव एफर्ट होना चाहिए, तभी इसका मैक्सिमम इम्पैक्ट पड़ेगा। वहीं इसमें बस भारत या फिर अमेरिका ही नहीं, बल्कि और भी कई सारे ऑयल परचेज करने वाले देश इंक्लूड होंगे। चाइना ने इसके लिए तो पूरी तरह हम ही भर लिया है। जापान और इंडिया आजकल में डिसाइड करने वाले हैं और मोस्ट प्रोबेबली भारत और जापान दोनों देश ही अमेरिका के इस डिसीजन के ऊपर सहमति जताने वाले हैं। साउथ कोरिया को भी इसमें शामिल किया जा रहा है। दुनिया भर के टॉप 5 क्रूड ऑयल इंपोर्टर्स की लिस्ट देखें तो नंबर 1 पर है चाइना, नंबर 2 पर अमेरिका, नंबर 3 पर भारत, नंबर 4 पर जापान और नंबर 5 पर है साउथ कोरिया। ऐसे में जब ये सभी टॉप 5 क्रूड ऑयल इंपोर्टर्स अरब और ओपेक देशों की बजाय सिंक्रोनाइजेशन और कोऑर्डिनेशन के साथ अपने क्रूड ऑयल की डिमांड अपने रिजर्व से पूरी करेंगे, तो लाजमी है कि ओपेक और ऑयल प्रोड्यूसिंग देशों को जब बायर्स बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे या फिर कम पड़ेंगे तो उनको झटका तो लगेगा ही। वहीं अगर टॉप 5 की जगह टॉप 10 ऑयल बायर्स आ जाएं तो इसका इम्पैक्ट और भी ज्यादा खतरनाक होने वाला है। वैसे देखा जाए तो इस तरह की चीज हिस्ट्री में पहली बार होने वाली है, जब ऑयल प्रोड्यूसर्स नहीं बल्कि ऑयल बायर्स कंट्रीज क्रूड ऑयल के प्राइसेस को मैनिपुलेट करने की कोशिश करेंगी। वैसे आपको क्या लगता है कि क्या ये तरीका सऊदी अरेबिया और ओपेक देशों के ऊपर काम करेगा, हाँ या फिर नहीं? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।